जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? आई थिंक सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज हम करने वाले हैं अपनी वोकेबलरी की क्लास 10। एंड जो भी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्लास हमारे डेली होती है 8 AM पर लाइव। So, जुड़ा करिए। एंड डेली यहाँ पर हम सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ब सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये क्लास आपकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी वोकेबलरी पूछी जाती है। एंड अभी हम 9 PM पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट हुआ था टू इंग्लिश का एफकेट का, उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। सो वहाँ पर भी जुड़ जाएगी। और डेली हम प्रैक्टिस सेट करते हैं हमारे एफकेट के गूगल फॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और यहाँ पर डेली आपको लिंक मिलती है, सारे क्लासेस के PDF सारी चीज़ें आपको यहीं पर प्रोवाइड करी जाएगी। और सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जुड़िए। एंड जो भी चैनल पर नए आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना है इसको। ओके। सो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एब्रोगेशन। इसकी स्पेलिंग है हमारी ABROGATION, एब्रोगेशन, जिसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी नाउन। एंड इसका मीनिंग होता है टू एंड अ लॉ, किसी नियम को खत्म कर देना, टू एंड अ लॉ। इसका सिनोनिम हमारा क्या होगा? रिवोक एंड अबॉलिशमेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिवोक और अबॉलिशमेंट, जिसकी भी मीनिंग होती है किसी चीज को खत्म करना, किसी कानून को खत्म कर देना, नहीं मानना। एंटोनिम हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, लागू करना, या इस्टेब्लिशमेंट, किसी को इस्टेब्लिश करना। ये होगा इसका एंटोनिम। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। द एब्रोगेशन ऑफ हिज प्रिविलेजेस मेड हिम एंड ऑर्डिनरी पीपल। ओके, जो एब्रोगेशन है, जो वो अवहेलना करते हैं अपने प्रिविलेज की, जिस कारण से उसे कैसा एक ऑर्डिनरी पीपल बन चुका है। सो ये था हमारा वर्ड एब्रोगेशन। ओके। इनके नोट्स बना लीजिएगा, इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में जरूर आएंगे। एंड इंस्टाग्राम से भी आपसे जुड़ सकते हो। ओके, तो जल्दी से जुड़िए। सेकेंड वर्ड है हमारा अनकोथ। अनकोथ की स्पेलिंग होती है UNCOUTH, अनकोथ, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी एडजेक्टिव। एंड मीनिंग होती है इसकी अनकल्टिवेटेड, बेढंग। अनकल्टिवेटेड, बेढंग को बोलते हैं हम अनकोथ। सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड, बिल्कुल अजीब, एंड क्लॉनिश। ओके, बिल्कुल नहीं। एंटोनिम हो जाएगा इसका क्वांट एंड ग्रेसफुल। क्वांट एंड ग्रेसफुल इसका होगा एंटोनिम। एज अ सेंटेंस हम इसे यूज करेंगे, दे बिहेव इन अ मोस्ट अनकोथ वे। दे बिहेव इन अ मोस्ट अनकोथ वे, बिल्कुल बेढंग तरीके से वो व्यवहार करते हैं। सो अनकोथ हमारा सेकंड वर्ड था। एंड आज का हमारा थर्ड वर्ड है स्टार्कली। STARKLY, स्टार्कली आज का हमारा थर्ड वर्ड है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी एडवर्ब। एंड इसकी मीनिंग होती है हमारी वेरी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट रूप से वेरी क्लियर। सिनोनिम हो जाएगा इसका ग्रिमली एंड डिस्टिंक्टली। ग्रिमली एंड डिस्टिंक्टली इसका सिनोनिम है हमारे। एंड एंटोनिम होगा इसका कुपियसली एंड इलॉबरेटली। copiously and elaborately, गुप्त रूप से। एग्जाम्पल, सी वॉज स्टार्कली अनेबल टू अचीव कोहेरेंस। ओके, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपना जो कोहेरेंस मीन्स जो उसकी कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है उस चीज को। एंड इवन आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये भी देखना कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। एंड डेली हम यहाँ पर 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, इससे हमारे वोकैब भी कंसिस्ट होगी, आगे बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। सो इससे जुड़िए एंड स्कीप मत करिए इससे कि 10 वर्ड हम क्यों ही पढ़े। उससे एक कंपाइल PDF आप 200-300 वर्ड के साथ में पढ़ोगे तो उससे क्या होगा? रोजाना 10-10 वर्ड काइजन का स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को करके बड़ी चीजें हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वर्ड हिंस। हिंस की स्पेलिंग HINS और पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब। मीनिंग होती है इसके डिपेंड, किसी पर निर्भर रहना, हिंस। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिवॉल्व अराउंड, घूमना, या प्रोवोस्ट ऑन। एंटोनिम होगा इसका सैचुरेटेड और हॉल्ट, स्थायी होना। एग्जाम्पल, माई डिसीजन विल हिंग्स ऑन योर व्यूज। माई डिसीजन विल हिंग्स ऑन योर व्यूज, ये था हमारा फोर्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है हमारा आज का ब्रिज। ब्रिज, BREACH, ब्रिज, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी नाउन। एंड मीनिंग होती है इसकी एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलोइंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, अव्यवस्था होना। ओके, ब्रेक कर देना, लॉ को ऑब्जर्व करना, फेलिंग, इसे ऑब्जर्व करना कि उसमें ब्रेक हो रहा है, हमारा अव्यवस्था फैल रही है। सिनोनिम हो जाएगा इसका हमारा रैप्चर एंड क्रैक। एंटोनिम है इसका हमारा क्लोजर और जंक्चर। एज ए सेंटेंस में भी यूज करेंगे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्रीच इज नॉट अंडर डिस्कशन हेयर। ओके, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये ब्रीच ना हो, ये यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। ओके, किसने ब्रीच करा?
सिक्स्थ वर्ड है हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है फर्म अप। आज का हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो फर्म अप, FIRM, फर्म अप होता है, जिसका मीनिंग होता है टू बिकम मोर डिफेंड, दृढ़ होना, बिल्कुल अपने लक्ष्य से दृढ़ होना कि मुझे यही करना है, दृढ़, टू बिकम मोर डेफिनाइट, डिफेंड। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, वी शुड बी एबल टू फर्म अप द एग्रीमेंट, वी शुड, हमें चाहिए कि इस एग्रीमेंट से बिल्कुल दृढ़ रहे, तोड़े नहीं इसको। सेवेंथ फ्रेजल वर्ब है हमारा रॉक अप। रॉक अप का मीनिंग क्या होता है, टू गेट अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में अचीव कर लेना, उसे बोलते हैं रॉक अप हो जाना। दिस कंपनी रॉक्ड अप प्रॉफिट्स ऑफ मोर देन लास्ट ईयर, कंपनी बिल्कुल रॉक अप हो चुकी है पिछले साल की तुलना में। ये था हमारा फ्रेजल वर्ब। ईडियम है हमारा आज का बकल डाउन। बकल डाउन का मीनिंग होता है वर्क सीरियसली, बहुत ही सीरियस होकर काम करना। बकल डाउन के लिए हम यूज करते हैं वर्क वेरी सीरियसली। एग्जाम्पल, ही विल हैव टू बकल डाउन टू हिज वर्क सून इफ ही वांट्स टू पास हिज फाइनल्स, अगर उसे पास करने हैं अपने फाइनल्स तो उसे बिल्कुल बकल डाउन करना पड़ेगा अपने वर्क के लिए, बिल्कुल सीरियसली उसे वर्क करना भी आपको भी करना पड़ेगा। जल्दी से करिए एंड क्लासेस को मिस मत करा करिए, टेस्ट को मिस मत करा करिए। डेली हम टेस्ट करते हैं 9 PM पर, मैं आपको कितनी बार बताऊं। यहाँ पर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। 9 PM पर डेली टेस्ट होता है, इसे अटेम्प्ट करिए एंड चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉकस। कॉकस हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसका मीनिंग होता है क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग को हम बोलते हैं कॉकस। इसका एग्जाम्पल है हमारा, व्हेन द लेजिस्लेचर मीट्स दे विल डिस्कस ऑन अ न्यू प्रपोजल। जब भी लेजिस्लेटर आपस में मिलते हैं तो वो किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे अपने प्रपोजल के बारे में। ओके, सो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉकस। एंड कल का जो वर्ड था मैंने पूछा था आपसे, टू कीप वंस टेम्पर का मीनिंग क्या होता है। किसी भी बच्चे ने इसका जवाब नहीं दिया है तो जवाब दिया करिए, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए इनके आंसर, ये अच्छी बात नहीं है यार। ओके, सो रेगुलर रहिए और जुड़ के रहिए। इवन अगर आप ऐसे, मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि चीज़ें और अच्छे से करनी है, ज़्यादा करनी है। ओके, अगर आप ऐसे पॉजिटिव वे में कमेंट्स डालते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। सो टू कीप वंस टेम्पर का मीनिंग होता है टू नॉट बिकम एंग्री, मतलब गुस्सा नहीं आना किसी को, उसके लिए हम टू कीप वंस टेम्पर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई फाउंड इट हार्ड टू कीप माई टेम्पर विथ सो मेनी थिंग्स गोइंग रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपना जो टेम्पर है वो रख नहीं रहा, मैं शांत नहीं रह पा रहा हूँ, बहुत ही गुस्से में हूँ। तो टू कीप वंस टेम्पर, ये था हमारा कल का वर्ड। आज का जो वर्ड है आपको बताना है, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसी पोस्ट जिसमें कम काम करना पड़े लेकिन ज़्यादा पैसा मिले, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो आपको इसमें बताना है। सो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आज तो आपको ज़रूर ही लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, अपना होमवर्क कंप्लीट करा करिए, थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल मत बनिए, रेगुलर रहिए, चीज़ों को आसान बनाइए, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है। ओके, डेली हम यहाँ पर 10-10 वर्ड सीख करके बहुत सारे वर्ड सीख जाएंगे। एंड इवन ये सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। सो जुड़े रहिए टूवर्ड्स एकेडमी के साथ। अभी तक भी किसी बच्चे ने, ऐसा बच्चा है यहाँ पर जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, इसमें कोई पैसा आपको लगेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद। एंड यहाँ पर जुड़ जाइए बस। थैंक यू।